खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। शादी में जाते परिवार का 30 लाख के जेवरों का बैग हुआ पार। कोठी नारायणपुर से बस में अलवर आ रहे थे पीड़ित। बारात के डीजे में करंट से झुलसे 5 बालक। वहीं शादी से लौटते घोड़ी वाले को हमला कर लूटा। खुशखेड़ा हादसे के विरोध में एटक ने रैली निकाल किया प्रदर्शन। 7 मजदूरों की मौत की न्यायिक जांच की उठाई मांग। और विवाहिता की कुएं में गिरकर मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या की करवाई रिपोर्ट। नौगांवा क्षेत्र में सामने आई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शादी में शामिल होने जा रहे एक परिवार का जेवरों से भरा बैग रोडवेज बस में पार हो गया। इसमें करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर थे। पीड़ित पक्ष ने बस में चढ़ी 2 संदिग्ध महिलाओं पर शक जताया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रैणी निवासी पंकज अपनी पत्नी और भाभी के साथ कोठी नारायणपुर से अलवर के लिए रोडवेज बस में सवार हुआ था। उनके पास एक बड़ा बैग था जिसके अंदर एक छोटा बैग रखा था। इसी छोटे बैग में पत्नी और भाभी के शादी के जेवर रखे हुए थे। उन्होंने बस में भीड़ होने के कारण बड़ा बैग कंडक्टर की सीट के नीचे रख दिया और वे पास में खड़े रहे। कुछ देर बाद बस में 2 महिलाएं चढ़ी। आरोप है कि भीड़ का फायदा उठाकर उन्होंने बड़े बैग के अंदर से छोटा बैग निकाल लिया और अलवर शहर के कालीमोरी क्षेत्र में उतरकर फरार हो गई। अलवर बस स्टैंड पर उतरने के बाद जब परिवार बच्चों का कुछ सामान निकालने के लिए बैग खोलने लगा तो जेवरों वाला छोटा बैग गायब मिला। पीड़ित के अनुसार बैग में करीब 18 तोला सोना और 700 ग्राम चांदी के जेवर थे। घटना के बाद पीड़ित पहले कोठी नारायणपुर चौकी पहुंचा, जहां से उसे अलवर शहर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई। बाद में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध महिलाओं की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर के नियामतपुर गांव में निकल रही बारात के जश्न में उस समय विघ्न पड़ गया जब डीजे में करंट आने से 5 बालक झुलस गए। इनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच है। इनमें से 2 बालकों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष 3 का नगर के अस्पताल में इलाज जारी है। नियामतपुर गांव निवासी ब्रजकिशोर ने बताया कि उनके परिवार में रामकिशोर और श्रीराम की बेटियों की शादी थी। गुरुवार दोपहर में निकासी के समय बारात का डीजे बज रहा था। गांव से निकलते समय डीजे 11,000 केवी के बिजली के तारों से छू गया। ऐसे में डीजे वाहन पर बैठे 5 बच्चे झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे बादल और अंकित को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रजकिशोर ने बताया कि कठुमर के पास अर्रुवा से यह बारात आई थी। बारात की निकासी के दौरान यह हादसा घटित हो गया। मामला ये हुआ है जी कि हमारे परिवार में शादी थी, गांव में बारात आई थी। उसमें ये बच्चे तमाशा वमाशा देखने के ले गए। डीजे बज रहा था वहाँ पे और डीजे के आसपास ये घूम रहे थे। पता नहीं करंट कैसे आ गया। ऊपर 1011 की लाइन थी और नीचे डीजे था। अच्छा ये घटना ऐसे हुई। अच्छा, लाइट ने इनको पकड़ लिया। 5 जनों को पकड़ा। 3 नगर में है, 2 प्रकार में। नगर के रहने वाले नगर के नहीं, गांव नियामतपुर के रहने वाले 3 तो। अच्छा, 2 का मालूम नहीं है वो बराती हैं या बाहर के हैं। टोटल 5 थे करंट लगने, जिनमें से 2 अलवर रेफर किए। और वहीं अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के समीप शादी से लौटते घोड़ी वाले को हमला कर घायल कर दिया गया। आरोप है कि उसके साथ में काम करने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दिवाकरी निवासी 35 वर्षीय अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। पीड़ित के भाई ने बताया कि अजय गुरुवार रात शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के ओर्चिड गार्डन में आयोजित शादी में घोड़ी बग्घी का काम करने गया था। देर रात करीब 12 बजे वापस लौटते समय उसके पड़ोसी सोनू ने पहले उसे शराब पिलाई। इसके बाद अपने करीब आधा दर्जन साथियों को मौके पर बुला लिया और अजय पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट के दौरान अजय से नकदी भी छीन ली और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये घोड़ी पे गया था, घोड़ी पे डेली जाता है, वो काम बजा रहा था। उसमें जाके इसने
कार्रवाई करी थी। वो घोड़ी पे काम फर्स्ट बारात बजा के सेकंड टाइम बजा रहा था, उसमें जाके इन्होंने हाथापाई करी है, मारा एक दूसरे को। 4 छोरे बुला के इसने दारू पिला के इसने मारा है 5-6 छोरों को, और हाथापाई हुई है, इन्होंने टांगे वांगे तोड़ी है, इसकी मारा है। अब बताओ क्या कार्रवाई करेंगे? पैसे वैसे सारे ले गए इसके, घोड़ी पे जाओ इनाम आती है वो सारी ले गए। ये टाके वाके अभी रिपोर्ट लिख वो अंदर कहीं अंदर जाके पता लगेगा सर क्या होता है। सोनू, उसके साथ कितने लोग थे? 4-5 छोरे थे, मिल के मारा इन्होंने दारू पिला के। खुशखेड़ा अवैध पटाखा फैक्ट्री हादसे के विरोध में एटक ने शुक्रवार को अलवर शहर में रैली निकाली। साथ ही राजकुमार बख्शी के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में मामले की न्यायिक जांच कराने एवं मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। ज्ञापन देने से पूर्व भवानी तोप सर्किल के पास एकत्रित होकर मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। रैली में पदाधिकारियों ने कहा कि इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम हो रहा था और आग लगने से 7 मजदूरों की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री के संचालक हेमंत शर्मा के एक परिजन हेड कांस्टेबल हैं जो भिवाड़ी स्पेशल टीम में थे। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही स्पेशल टीम को समाप्त कर इसके सदस्यों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस तरह से पुलिस ने अपने बचाव में इन्हें मीडिया से दूर करने की कोशिश की है, जबकि इस तरह की अवैध फैक्ट्री मिली भगत के बिना चलाना संभव नहीं था। वक्ताओं ने कहा कि अब इकाइयों की जांच में फायर एनओसी एवं अन्य सुरक्षा के मानक पूरे नहीं होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने खुशखेड़ा हादसे की न्यायिक जांच पर भी जोर दिया है। जिला एटक ने ज्ञापन के माध्यम से मृतक मजदूरों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की मांग भी उठाई है। साथ ही घोषित की गई 3 लाख की राशि को अपर्याप्त बताया है। वहीं घटना के विरोध में नारेबाजी भी की गई। एटक नेता तेजपाल सैनी ने बताया कि खुशखेड़ा में हुए अग्निकांड को प्रशासनिक लापरवाही और औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा बताया। आज का जो हमारा कार्यक्रम है खुशखेड़ा में जिस तरह से जो अमानवीय जो घटना हुई है उसके विरोध में है, और इसका हम ये चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए। अगर अधिकारी स्तर पर अपनी जांच करेंगे तो अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि इसमें जो भूमिका जो फैक्ट्री मालिक की रही है वो तो है ही गलती उसकी, परंतु उसके साथ साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं उस इंडस्ट्रियल एरिया को देखने की नहीं बल्कि सारे इंडस्ट्रियल एरिया को देखने की, तो उनके होते हुए इस प्रकार की अगर घटना हुई है तो बहुत शर्मनाक है और उनकी जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। इसलिए हम न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों को भी मिलीभगत आ रही है, क्योंकि जो मिल मालिक था उसका बड़ा भाई योगेश शर्मा जो है उसकी भी इसमें मिलीभगत है, और वो डीएसटी का अधिकारी बना हुआ है यहाँ पर। और जो डीएसटी का अधिकारी होता है वो पुलिस अधिकारियों के चुनिंदा साथी होते हैं, विश्वासपात्र साथी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस का ही अधिकारी उसका भाई अगर है तो ऐसी स्थिति में तो अगर इस प्रकार की जो घटना हुई है, अवैधानिक घटना जो हो रही है, अवैध धंधे जो हो रहे हैं, तो पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी है। उनको तो ये मामला बताना ही चाहिए अधिकारियों को किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, पर उन्होंने इस बात को छिपाया। तो ऐसी स्थिति में उनको केवल लाइन हाजिर करके सजा याफ्ता करना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि हर पुलिस का काम, महकमे का काम यही होता है, जब भी पुलिस पे कोई बात आती है तो उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मानना है कि जहाँ ये पुलिस अधिकारी जो उनको की डीएसटी से लाइन हाजिर भेजा है उनको भी इस कार्रवाई में लिप्त माना जाना चाहिए, इनको भी आरोपित किया जाना चाहिए। साथ ही जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारियों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी इच्छा से इस काम को कर सके। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी भी उसमें मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि उनके भी विश्वास पात्र होते हैं। तो इसलिए इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए, और इस जांच की न्यायिक जांच जब तक नहीं होगी तो इसका पर्दाफाश नहीं होगा और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। आज देश का जो मजदूर है वो देश का निर्माता है, वो देश का भविष्य बनाता है, देश के लिए काम करता है। आज उसकी ही अगर इस प्रकार की कारखानों में सुरक्षा नहीं है तो कैसे काम चलेगा। आज जो सरकारें हैं वो पूंजीपतियों की पूरी दलाली करने का काम कर रही है। अभी जो 4 कोड बिल लेकर के आए वो मजदूरों के लिए बिल्कुल प्रतिघात का काम कर रहे हैं। अभी राज्य सरकार ने ही ये कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए हैं उसमें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी सरकार ने की है, और महिलाओं को भी रात्रि पारी में बुलाने की सहमति सरकार ने दी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरकार है आज पूंजीपतियों की पूरी गुलामी कर रही है, पूरी दलाली ये करती हैं और पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है, मजदूरों का कोई अस्तित्व नहीं है।
नौगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाखनोल में एक विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय उषा बाई के रूप में हुई है, जो मूल रूप से डाबरी गांव की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार उषा बाई का विवाह करीब 12 वर्ष पूर्व नाखनोल निवासी रंजीत के साथ हुआ था। पीहर पक्ष का आरोप है कि रंजीत कोई काम धंधा नहीं करता था और शराब के नशे में अक्सर उषा के साथ मारपीट और प्रताड़ित करता रहता था। इसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते उषा की मौत हुई है, जिसे वे हत्या करार दे रहे हैं। ससुराल के समीप रहने वाले पड़ोसियों ने पीहर पक्ष को सूचना दी थी कि उषा कुएं में गिर गई है। सूचना मिलने पर परिजन तुरंत अलवर पहुंचे और गंभीर हालत में उषा को निजी अस्पताल ले गए। 3 निजी अस्पतालों में दिखाने के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उषा ने दम तोड़ दिया। मृतका के पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं, जो सूचना मिलते ही वहां से अलवर के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया है और पीहर पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चाहे उसको मारा या कैसे हुआ, हमको तीसरे बंदे ने सूचना दी है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद भाई कोई सूचना मिलती है साने में आए तो हमको ये साने में नहीं मिली। फिर एक बंदा हमारे गांव का था, उन्होंने हमको बताया हाईटेक में ले गए। फिर हम वहाँ गए तो लड़की वहाँ सीरियस थी। फिर दोबारा उन्होंने कहा भी ले जाओ। फिर हम दोबारा साने में आए, साने वाले ने कहा भाई इन्होंने यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला, हम उपचार कर रहे थे। और घंटे 2 घंटे बाद लड़की वेल्ट इंटर पर पहुँच गई है। उसके बाद उसकी रेफर कर दिया, जयपुर भी नहीं पहुँच रही थी, लड़की ने दम तोड़ दी। उन्होंने क्या बताया क्या हुआ था कि उन्होंने ससुराल वाले के भी कुएं में कूद दिए। और हमने हमको लड़की ने बताया कि चाचा एक दिन पहले मेरे को इसने वो टॉर्चर किया, यानी कि करंट लगाया। उसके बाद अब हमारे पास को रिकॉर्डिंग भी है, ये तो आपको हम सुना देते हैं। रिकॉर्डिंग कितने साल से परेशान कर रहे हैं? परेशान तो बस ये मत पूछो, 5-7 साल से परेशान कर रहे हैं। क्या कुछ मांग करते थे? क्या कोई बात? ना कोई मांग नहीं करते थे। अच्छा, वैसे परेशान करते थे। अच्छा, तो घर वाला शराबी है। थाने से सूचना मिली थी कल तारीख के अपने 19 को हॉस्पिटल सोनिया से कि इस प्रकार पैर फिसलने के कारण चोटाई दुर्घटना हुई है, जिससे यह भर्ती हुई है। किसी अधिकारी को भिजवाया, जिस पर वहाँ पर अधिकारी भिजवाया गया। उससे पहले उसको जयपुर रेफर कर दिया। पीड़ित मजरूबा का नाम है श्रीमती उषा पत्नी रणजीत, जाति ओडराजपुर, निवासी नागपुर। रामगढ़ के विजयपुर में पाइप फैक्ट्री कर्मचारी की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। मृतक डेहरा शाहपुर गांव निवासी हुकमचंद जाटव की उम्र 44 वर्ष थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर फैक्ट्री मालिक ने परिजनों को सूचना दी कि हुकमचंद अचानक बेहोश हो गया है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल उपचार के लिए रामगढ़ के सामान्य चिकित्सालय लेकर आए। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में 3 बच्चे हैं और इस घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं प्राथमिक तौर पर जहरीली दवा के सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में नौकरी करते हैं पाइप फैक्ट्री में। वहाँ पे पता नहीं मतलब क्या हुआ, वो तो मतलब कोई मतलब हमारा परिजन तो थे नहीं, मतलब साथ का। तो वहाँ पे मतलब वो सेठ का जो था वो बता रहा था भाई उस चारपाई के पास लोटा पाया था। मतलब उससे पहले 1 घंटा पहले खूब बढ़िया मुलाकात हुई, खाना वाना खाया। उसके बाद लोग वो यहाँ पे लेकर आए। यहाँ पे तो आते ही डॉक्टर ने मतलब क्या जहर बताया डॉक्टर? नहीं, तो अभी तो पोस्टमार्टम होगा, उसमें आएगा। पर अभी क्या रिपोर्ट दे रहे हो आप? अभी तो पोस्टमार्टम के ऊपर है। मतलब क्या आपको किसी पे कोई शक हुआ? शक तो नहीं है किसी पे। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट कर दी गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक बंटी शर्मा ने बताया कि पहले करीब 1 साल पहले उनके पिता और पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद से दोनों पक्षों में लगातार विवाद चला आ रहा है। बंटी के अनुसार इसी रंजिश के चलते लगभग 6 महीने पहले आरोपियों ने उसकी कार को भी तोड़ दिया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बंटी शर्मा ट्रैवलिंग का काम करता है। उसने बताया कि वह गोल्डन बाग इलाके में काम के सिलसिले में मौजूद था। इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और अचानक उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
फिलहाल अरावली विहार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल रात को मेरे साथ मारा पीटी गोल्डन बाग में। क्या है कि पुरानी रंजिश थी, उस रंजिश को निकालने के लिए मेरे साथ मारा पीटी की थी। भाई की आए तो भाई को मारने थे, लेकिन हाथ में चढ़ गया, मेरे हाथ पैर सबको तोड़ ताड़ दिए। एक बार पहले पिछले कुछ दिनों पहले मेरी गाड़ी के कांच भी फोड़े थे। पुलिस वालों ने वो कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई करता नहीं है। और अब अरावली का मुकदमा होते हुए भी अब सदर में इसको मुकदमे को भेजा जा रहा है। ये मतलब मुकदमे को उसमें भेजा जा रहा है। बात अरावली में हुई है और अब सदर में भेजा जा रहा है, लेकिन कोई मुकदमा लेने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई कार्रवाई तो जब होगी जब कोई मुकदमा लेने के लिए एक मुकदमा तैयार नहीं पुलिस वाला। पिछली बार कार्रवाई की थी, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने अलवर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। उन्होंने बहाला में निर्माणाधीन ईवी चार्जिंग स्टेशन, नवीन बस स्टैंड की चिन्हित भूमि और तांगा स्टैंड पर निर्माणाधीन पिंक टॉयलेट का जायजा लिया। साथ ही इन कामों की प्रगति को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों सहित नगर निगम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि कामों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर ने शहर के विकास, सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छ वायु के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान आयुक्त सोहन सिंह नरूका एवं नगर निगम की टीम मौजूद रही। अलवर के दादर गांव में सरकारी बोरिंग और पानी की टंकी पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने इन पर अवैध कब्जा कर 4 दीवारी बना ली है। इससे आम ग्रामीणों को पानी भरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो कब्जा करने वालों ने उनके साथ मारपीट कर डाली। उधर पुलिस की निष्क्रियता से नाराज ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अवैध कब्जा तुरंत हटाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गांव में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल करने की मांग उठाई गई है। सर, मेरा नाम वीर सिंह है, गांव दादर, जिला अलवर, राजस्थान से हूं। हमारे पास में एक रेलवे लाइन के पास कस्टोडियन की गैर खातेदारी भूमि पड़ी हुई है, जिसके अंदर एक सरकारी बोरिंग व पानी की टंकी बनी हुई थी। पानी पीने योग्य था, हम अब तक पानी पीते थे और उसका पूरी तरह प्रयोग करते थे। अब एक व्यक्ति बाहर से आया जिसने आके गैर खातेदारी ज़मीन भूमि को खरीद लिया, उसके ऊपर गैर कानूनी निर्माण कर रहा है और पानी की जो टंकी है उसके ऊपर 4 दीवारी कर लिए और जो बोरिंग है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामवासियों ने कहने पर भी पानी की समस्या आई, कहने पर उसने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। हम फिर थाने पुलिस सदर में गए, उन्होंने हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में हम फिर एसपी साहब के पास आए, एक एप्लीकेशन दे गए, दोबारा सूचना लेने के लिए आए तो प्रवादी को मिलाने वाले ने हमको सख्त मना कर दिया कि आप एसपी साहब से नहीं मिल सकते। फिर हमने डीएसपी साहब को एप्लीकेशन दिया, वो भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। सिटी डीएसपी साहब को, कलेक्टर साहब को हमने लिखित में दिया, तब भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आज किसे कहाँ पे आए हैं आप? आज हम जिला कलेक्टर को मिलने के लिए आए, अपनी ग्रामवासियों की पानी की मेन समस्या को सुलझाने के लिए। अलवर शहर में दर्ज एक आपराधिक मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसने सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मामले के जांच अधिकारी विपक्षी पक्ष से मिले हुए हैं और उन पर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता का कहना है कि घटना के दौरान 2 माह का गर्भ गिर गया था, जिसके चिकित्सीय प्रमाण भी उपलब्ध हैं, लेकिन जांच में इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच किसी सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए, साथ ही आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। तो हमारे न्याय के लिए आए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रात को लड़का पकड़ लिया और अच्छा। वारदात किया, उसके ऊपर 4 पहिए गाड़ी लेकर के आए। किसने करी थी? गुजरों ने की थी। क्या नाम है? अजीराम और अन्य साहब, मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ, बुद्धा आदमी मेरे दिमाग। अच्छा, तो आप लोगों को एसपी साहब ने क्या बोला? एस साहब ने ये बोला कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, आप जाइए। और कौन कौन सा आपके? रामू, अजय राम, ये इनका नाम तो मैं जानता हूँ साहब। नहीं, और जो ये महिला आई है ये क्यों आई है?
ये साहब इनके भी बच्चा बहू के पेट में था, लड़की की, अच्छा, वो गिर गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया साहब। वो मेडिकल करवाया हमने। अच्छा। मेडिकल सर हम खेत में काम कर रहे थे। अच्छा। वहाँ पे लकड़ी काट रहे थे, वो गुजर आए थे। गुजर आए थे तो उसने मेरी लात दी थी। लात देकर मेरा बच्चा था 3 महीने का, वो खराब हो गया। अच्छा, कौन कौन थे? हाजीराम, सुभाष, तोताराम, मुनीराम और रामोतार। अलवर से खाटू धाम के लिए पदयात्राएं लगातार निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित खाटू श्याम मंदिर से शुक्रवार को 28वीं पदयात्रा निकाली गई। श्री श्याम मंदिर प्रचार समिति द्वारा आयोजित पदयात्रा में ढोल, नगाड़े और डीजे के साथ बाबा का रथ शामिल रहा। वहीं श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर जयकारे लगाते हुए खाटू धाम रवाना हुए। इस पदयात्रा में 51 श्रद्धालु शामिल हैं। 28वीं यात्रा सर। कहाँ पे जा रही, क्या है? सर ये अलवर से मोहल्ला श्याम मंदिर से खाटू श्याम जा रही है। खाटू धाम जी। कितने यात्री जा रहे हैं? सर 51 पदयात्री हैं। क्या? हाँ जी। कहाँ से? मुख्य बाजार से होते हुए? सर मालिक से बाजार अपने घंटाघर कंट्रोल रूम वापस होती हुई फिर अपने खाटू श्याम पहुँचे जी सर। कब वापसी लौटेगी? 5 दिन बाद, 5-7 दिन बाद। उधर जगन्नाथ मंदिर से शाम सलोना ध्वज यात्रा 251 भक्तों के साथ रवाना हुई। श्रद्धालु गिरिराज प्रसाद ने बताया कि यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर त्रिपोलिया, होप सर्कस और घंटाघर होते हुए खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई। इसमें ढोल, नगाड़े और डीजे सहित विभिन्न झांकियां शामिल थीं। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हाथों में ध्वज लेकर नाचते हुए नजर आई। 7वीं पदयात्रा है, अलवर से खाटू धाम जाएगी। कितने यात्री जा रहे हैं इसमें? 250 यात्री है। इनको आज पहला पड़ाव भर्ती है, सेकंड पड़ाव इनका विराटनगर है, तीसरा पड़ाव इनका महरौली है, चौथा पड़ाव इनका खाटू धाम है। उसके बाद इसी पदयात्रा 24 तारीख को खाटू धाम से अलवर बस के द्वारा सभी पदयात्रियों को लाया जाएगा। उसके बाद कोई कार्यक्रम? इसके बाद हमारे यहाँ पे सम्मान समारोह किया जाएगा। उनको प्रसाद बांटा जाएगा। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी डोनेटर हैं उनको सबको मोमेंटो प्रसाद वितरण किया जाएगा। बिजली के ढीले तार आए दिन पशुओं की जान ले रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में हाल ही हाई टेंशन तार टूटने से बड़ी संख्या में बकरियों की मौत हो गई थी। वहीं अब बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती गांव मीना काबास में शुक्रवार को लाइन वोल्टेज तार टूटकर घर में बंधी भैंसों के ऊपर जा गिरा। ऐसे में करंट लगने से 3 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पशुपालक जैकम खान के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पीड़ित पशुपालक ने बताया कि विद्युत निगम द्वारा यह पाइपलाइन भटपुरा में पीएचडी कनेक्शन के लिए डाली गई थी। इसे बंद हुए भी करीब 10 वर्ष हो चुके हैं और इसके बावजूद लाइन को हटाया नहीं गया। लोगों ने इस लाइन से अवैध कनेक्शन भी कर रखे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने लापरवाही पर रोष जताते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और जर्जर और बंद पड़ी लाइनों को तुरंत हटाने की मांग की है। वहीं हादसे की सूचना पर एएसआई चरण सिंह और जाप्ते सहित जेईएन विशाल चौधरी भी मौके पर पहुंचे। नगवास में हुआ जी, और ये भैंस मरी है 11,000 लाइन टूटने से। ये भटपुरा को जा रही है वाटर बॉक्स की लाइन, और वाटर बॉक्स से करीब बंद हुए भी का 10 साल हो गया। बाकी ये लाइन बिल्कुल डैमेज है और जेईएन का कई बार हम शिकायत भी दिए, बाकी यह कोई हटाना को नाम ही ना ले लो। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष योग्यजनों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उन्हें सरकारी सहायता योजना के बारे में बताया। इस मौके पर गोला फेंक और सॉफ्ट बॉल स्पर्धाएं संपन्न हुई। समाज कल्याण विभाग अधिकारी सुरेश चंद्र जोनवाल ने बताया कि दिव्यांग एथलेटिक्स फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्थायी लोक अदालत सदस्य अमित पंचोली ने भी आयोजन की जानकारी दी। देखिए, आज जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। इसके अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हम यहाँ इस कैंप में जो है आम जन को, बच्चों को, दिव्यांग जो बालक हैं उनकी योजनाओं के बारे में, जो प्रशासन से जो जुड़ी राहत ले सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आवेदन करने के बाद जहाँ सुनवाई नहीं होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे PLA कोर्ट जो है जिले मुख्यालय पे स्थापित है, जिसमें हम उनके आवेदनों को स्वीकार करते हैं और प्रशासन से जो लाभार्थी हैं उनको जो है लाभ दिलवाने के लिए सहज, सस्ता, शीघ्र न्याय दिलाते हैं। आज ये सामाजिक जिला प्रशासन अलवर और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सौजन्य से और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में दिव्यांग एक्टिविटी फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के द्वारा भी बच्चों को विधिक सेवा जानकारी दी जा रही है। इसके अंतर्गत दो गेम किए जा रहे हैं, जिसमें गोला फेंक और सॉफ्ट बॉल का आयोजन किया जा रहा है।
नहीं, इसमें क्या है, एनजीओ को बुलाया गया है और बाकी इसके अलावा कोई प्रतिभागी, इसके लिए हमने प्रेस नोट जारी किया था, जो भी प्रतिभागी इसमें आना चाहे वो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। अलवर के शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। केंद्र सदस्य सुरेश चंद थदानी ने बताया कि विश्व सिंधी सेवा संगम के सहयोग से लगे कैंप में 82 नेत्र रोगियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसमें चिन्हित करीब 35 मोतियाबिंद मरीजों के ऑपरेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा निःशुल्क किए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा आचार्य हस्ती चिकित्सालय में आज नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र एवं विश्व सिंधी सेवा संगम के संयुक्त तत्वाधान में सोलन बद्दी से पधारे हुए डॉक्टर प्रताप मोहन, उनके सुपुत्र श्री प्रशांत मोहन एवं इयान मोहन तथा मीना मोहन के द्वारा लगाया जा रहा है। यह शिविर उनके माता पिता की याद में लगवाया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 82 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। जो आज नेत्र जांच किए जाएंगे उन्हीं में से ही चयनित मरीजों के शाम को ऑपरेशन किए जाएंगे। इन्हें कल प्रातः 8 बजे डिस्चार्ज किया जाएगा। अलवर के मुख्य डाकघर के समीप अट्टा मंदिर में गुरुदेव महंत कृष्णदास महाराज की 51वीं भावांजलि के उपलक्ष्य में भागवत कथा आयोजित की जाएगी। मंदिर महंत रामदास महाराज ने बताया कि 21 फरवरी को सुबह 9 बजे देव पूजन होगा और मंदिर से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी दिन दोपहर 2 बजे से भागवत कथा का शुभारंभ होगा, जो 28 फरवरी तक चलेगी। रोजाना सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं 2 से शाम 5 बजे तक कथावाचक मुरारीलाल शास्त्री द्वारा वाचन किया जाएगा। वहीं 1 मार्च को मंदिर में हवन पूजन के बाद भंडारे का आयोजन होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर रुझान बढ़ रहा है। इसी क्रम में जिले के 2703 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके जरिए राजस्थान को विद्युत उत्पादन में सरप्लस बनाने एवं प्रदेश के उपभोक्ताओं को 24 घंटे मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं इस योजना से लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ निःशुल्क बिजली योजना का दोहरा लाभ मिल रहा है। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राधेश्याम बंसल ने बताया कि अलवर वृत्त में गत 2 वर्षों के दौरान 2703 घरों पर 12192 किलोवाट के सोलर पैनल स्थापित कर दिए गए हैं। साथ ही जिले में 19 करोड़ 23 लाख रुपए की सब्सिडी का भुगतान किया गया है। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 1 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट या इससे अधिक वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी देय है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ग्राम ढिगावड़ा के लाभार्थी हितेश कुमार जांगिड़ द्वारा 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाने से बिजली बिल आधा होने के साथ ही 24 घंटे विद्युत मिलने लगी। अब गांव में 20 से ज्यादा परिवारों ने सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा लिया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ।
आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरतल तिजारा जिले में गोल्डन ट्यूलिप होटल सहित कई प्रतिष्ठानों के खाद्य सैंपल फेल हो गए हैं। साथ ही 46 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान में कई प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि पिछले 4 महीनों के दौरान लिए गए सैंपलों में से करीब 22 फर्मों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फेल पाए गए हैं। इन मामलों में एडीएम कोर्ट द्वारा अब तक संबंधित फर्मों पर लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। उधर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ असुरक्षित एवं अवमानक श्रेणी में पाए गए। इनमें भिवाड़ी स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल का पनीर एवं दही, विनोद बिग बाजार भिवाड़ी का सप्तऋषि ब्रांड सिंघाड़ा आटा और रोशनलाल एंड ब्रदर्स तिजारा का मास्टर जी ब्रांड गुलाब शरबत शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रतिष्ठानों के मसाले, पनीर, रसगुल्ला, छेना, मिश्रित दूध, घी एवं कलाकंद सहित मिठाइयों के अनेक नमूने भी फेल हुए हैं। उधर सीएमएचओ के अनुसार आगामी होली एवं शादी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी मिलावट या संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी मिलने पर तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना देने की अपील की है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खैरतल तिजारा के अंदर होली का विशेष अभियान चलाया गया है। होली विशेष अभियान में आज हमने करीब 44 प्रतिष्ठानों पर जो टोटल आज तक जिनके भी सैंपल अवमानक या असुरक्षित पाए गए उनकी एक सूची जारी करी गई है, जिसमें माननीय एडीएम कोर्ट की तरफ से 46 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक लगाया गया है। आगामी सीजन को देखते हुए, त्योहारी सीजन को देखते हुए, होली के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा MFTL के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, मोटे अनाज को प्रमोट किया जाएगा और उसके साथ साथ मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएगी। और वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग खैरतल द्वारा 300 किलो मिल्क पाउडर एवं 450 लीटर रिफाइंड तेल सीज किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में शुक्रवार को तिजारा के मैसर्स सौरभ पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि शादी समारोह के दौरान दूध की खपत काफी मात्रा में बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटखोर दूध में मिलावट करके मावा और पनीर बना रहे हैं। इसी क्रम में सूचना मिलने पर बोगस ग्राहक भेजकर दुकानदार से लैक्टोज पाउडर और रिफाइंड ऑयल मंगाया गया। जैसे ही दुकानदार ने यह सामग्री थमाई, टीम ने छापा मार दिया। मौके से तमाम सामग्री सहित करीब 300 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 450 लीटर रिफाइंड तेल एवं पाम ऑयल जब्त किए गए हैं। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यापार किए जाने के कारण गोदाम को सील भी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान महिपाल सिंह एवं सुभाष मौजूद रहे। श्री श्याम मंदिर प्रचार सेवा समिति से जुड़े राजू फुटवेयर की ओर से श्याम मेला महोत्सव के तहत गायत्री मंदिर रोड पर अभिनंदन किया गया। साथ ही श्याम भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ। श्रद्धालु राजकुमार ने बताया कि बाबा श्याम के मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू धाम जा रहे हैं। ऐसे में गायत्री मंदिर होकर निकलने वाले श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जा रहा है। इस मौके पर गायत्री मंदिर रोड के विभिन्न दुकानदारों द्वारा सेवा कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मरीजों का कहना है कि यहाँ चिकित्सकों की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है। गौरतलब है कि अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं। शुक्रवार को सीएचसी पर मौजूद माधोगढ़ के कुछ लोगों ने बताया कि वे कतार में काफी देर से लगे हुए हैं, लेकिन एक ही डॉक्टर होने से समय पर परामर्श नहीं मिल पा रहा। इन दिनों रोजाना 300 से अधिक रोगियों के आउटडोर के बावजूद नए चिकित्सक नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। मैं सर मान सिंह गुर्जर, ग्राम माधोगढ़, और सर सुबह का बैठा हूँ। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर एक है, मरीज सोए और एक्सरा, खून जांच, पेशाब जांच कराओ, वही 2 बजे फिक्स 2 बजे, चाहे मरीज मरो चाहे कुछ नहीं। डॉक्टर ही नहीं, एक डॉक्टर बैठे और देखो बिस्तर लाइन लगे पड़े। अब सुबह 10 बजे का बैठे हुए हॉस्पिटल, कोई व्यवस्था ही नहीं। हॉस्पिटल खाली हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम नंदराम है, मैं ग्राम पोस्ट माधोगढ़ से रहने वाला हूं और मैं एक मरीज लेके आया हूं। उसको 2 घंटा हो गया बैठे हुए, उसका अभी तक नंबर आया नहीं है। डॉक्टर एक है देखने वाले और यहाँ मरीजों की लाइन लगी हुई है सर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ खून जांच, पेशाब जांच जो भी होती है वो 2 बजे से पहले कोई जांच नहीं देते हैं। यहाँ एक्सरा के लिए लाइन में लगे रहो, कोई सुविधा नहीं है सर। इसकी ज़्यादा परेशानी है सर। होलिका दहन 3 मार्च और धुलंडी का पर्व 4 मार्च को मनाया जाना है। ग्रामीण इलाकों में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। होलिका दहन के लिए परंपरागत बिलकुड़ी बनाई जा रही हैं। इन्हें दहन के अवसर पर डाला जाएगा और पूजा अर्चना होगी। इसके अलावा गोबर से चांद, तारे और कई खिलौने बनाने की भी परंपरा है। इसके अलावा होलिका दहन की अग्नि से जौ की बालियों को सेक कर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। संघर्ष महिला मंच द्वारा सपना संस्था एवं जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से आई कैंप लगाया गया। ग्राम नंगली मेघा के पंचायत भवन में इस निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 127 मरीजों ने कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया। साथ ही मोतियाबिंद के 8 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इस मौके पर संघर्ष महिला मंच के असिस्टेंट मैनेजर मोहन, फील्ड कोऑर्डिनेटर कविता, कमलेश, असर खान, चिकित्सा टीम में शामिल महेंद्र और चंदन एवं सरपंच इसाक खान आदि मौजूद रहे। बड़ौदा मेव में ब्राह्मण समाज ने जिलाध्यक्ष विशंभर वशिष्ठ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र शर्मा को खंड संयोजक नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष ने उन्हें समाज उत्थान के लिए सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर साफा पहनाकर राजेंद्र शर्मा का सम्मान किया गया। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष जम्मनलाल शर्मा सहित नरेंद्र उपाध्याय, बलदेव शर्मा, नारायण शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, पत्रकार रामबाबू शर्मा और ओम प्रकाश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति के बंजारा समाज अध्यक्ष राहु बंजारा द्वारा खैरथल तिजारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। समिति अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन के अनुसार खैरथल क्षेत्र के बूढ़ावाली में बंजारा समाज के परिवार 25 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा वैधानिक प्रक्रिया और पुनर्वास व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाने के कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई पर रोक की मांग उठाई गई है। उधर इस दौरान सोगनी देवी, राहु बंजारा, माया सैनी, सुनीता, बहादुर बंजारा, गीता और गुड्डी आदि मौजूद रहे। नीमराना थाना क्षेत्र के गंडाला गांव में शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद हवलदार अजीत सिंह यादव की 6ठी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर गुरुवार को यहां भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यहां स्थित उनके स्मारक पर ग्रामीणों, परिजनों एवं प्रमुख नागरिकों ने हवन पूजन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम पंडित ओम प्रकाश जोशी के सानिध्य में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन में तैनात हवलदार अजीत सिंह यादव ने वर्ष 2020 में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की थी। इस दौरान उन्होंने अद्भुत जानबाजी दिखाई एवं फर्ज निभाते हुए अपनी जान दे दी। उधर इस अवसर पर सीआरपीएफ अजमेर से एसआई रोशन सिंह एवं 204 बटालियन से एसआई विजेंद्र तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वीर माता कमला देवी, वीरांगना अनीता देवी, परिजन जोगेंद्र सिंह, संदीप कुमार, सुनील देवी, आशीष, आयुषी और डॉक्टर अभिषेक सहित सरपंच तारावती देवी आदि मौजूद रहे। थानागाजी के डेरा बामनवास स्थित श्री हनुमान बगीची में 22 से 28 फरवरी तक संगीतमय शिव महापुराण कथा होगी। इसका वाचन संत स्वामी कमलदास बापू करेंगे। इस उपलक्ष्य में रविवार को सुबह 11:15 बजे गाजे बाजे के साथ श्री हनुमान बगीची से विशाल कलश यात्रा निकलेगी। यह जानकारी महंत महावीर दास महाराज ने प्रदान की।
खैरतल तिजारा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने खुशखेड़ा अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना मिली भगत के कारण हुई है। उन्होंने मृतक 7 कामगारों के परिजनों को न्यूनतम 50 लाख रुपए मुआवजे सहित एक सरकारी नौकरी देने पर जोर दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यादव ने कहा कि फिलहाल दी गई 3 लाख रुपए की सहायता राशि नाकाफी है। वहीं इस घटना के सभी दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से विस्फोट हुआ है और 7 लोग जिंदा जल गए, इसके अलावा 2 और फैक्ट्रियों में बारूद के पटाखे बन रहे हैं। विस्फोट पर भिवाड़ी बैठा हुआ है, कभी भी और हादसे हो सकते हैं। अब लगता है कि पुलिस और प्रशासन फेल है और सरकार की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। क्या प्रतिक्रिया पार्टी के जिलाध्यक्ष? देखिए, पुलिस प्रशासन का डीएसटी का एक सिपाही उसके रिश्तेदार की फैक्ट्री में, दूसरी जो फैक्ट्री पकड़ी गई उसमें उसके भाई का हाथ है और एसपी साहब ने वो डीएसटी को भंग भी किया है। आज देखने को ये मिल रहा है कि एक फैक्ट्री बंद है, बाहर से उसमें लॉक लगा हुआ है, अंदर 16 मजदूर काम कर रहे हैं और ढेर सारा बारूद वहाँ पर भरा पड़ा है। जब वो आग लगी है वहाँ विस्फोट के कारण 7 लोग ऐसे जल गए जैसे कोई चीज़ को भून दिया जाता है। आज उसके बावजूद प्रशासन अधिकारियों में इतना कॉन्फिडेंस और वो है कि वो दूसरी फैक्ट्री की जब हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी तो अधिकारियों ने उसको सीरियस नहीं लिया। जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारा वहाँ का इमरान जी जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, वो वहाँ पहुँचे तो उनकी अधिकारियों से होट टोक हुई है। अधिकारी ये शो करना चाह रहे थे कि ये फैक्ट्री के ऊपर कांग्रेस के पदाधिकारी ज़बरदस्ती आ रहे हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। बंद फैक्ट्रियों में विस्फोटक बनाए जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में किसी और नाम से लाइसेंस लिया हुआ है और उसमें विस्फोटक बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब तो प्रशासन की मिलीभगत है उसमें। अभी मेरे पास सुबह किसी व्यक्ति का फ़ोन आ रहा था जो बिहार से आए हुए हैं, जो जिन मृतकों के जो आश्रित हैं, उनके जो परिजन हैं वो आए हुए हैं। उनको प्रशासन ने एक बेसमेंट में रखा हुआ है, गेस्ट हाउस में, किसी से मिलने नहीं दे रहे। वो हमसे मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने मैसेज भी दिया है कि हम कांग्रेस के नेताओं से मिलना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी पैरवी की है, जिन लोगों ने हमारा ज्ञापन दिया है मुआवजे के लिए, उनसे मिलना चाह रहे हैं। 7 जो व्यक्ति डेथ हुई है जिनकी, उनके परिजन सारे के सारे भिवाड़ी बैठे हुए हैं। प्रशासन ने उनको अपने कब्जे में रख रखा है और वो हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब 3-3 लाख रुपए मुआवजा देकर के इतिश्री कर दी। 3 लाख रुपए में आदमी के फ्रैक्चर ठीक नहीं होता और एक परिवार का एक कमाने वाला व्यक्ति चला गया जिसकी डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही। एफएसएल रिपोर्ट से उनकी डेड बॉडी पहचान में आएगी। इस तरह की ये राजस्थान में बीजेपी सरकार है, इसमें सब जगह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार इस तरह तक है कि उन फैक्ट्रियों में, बंद फैक्ट्रियों में विस्फोटक बनाए जा रहे हैं और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। कल हमने एडीएम को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो मृतक हैं वो चाहे कहीं के भी हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, हरियाणा के हों, कहीं को भी हों, जीवन सभी का एक है, एक समान है। उनको 3 लाख से पार नहीं पड़ेगी। कम से कम 50-50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। जो एम्स में भर्ती पेशेंट हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब वो कमाने खाने लायक नहीं बचे हैं। जिस कंडीशन में वो हैं, वो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, या बचेंगे तो वो कमाने लायक नहीं बचेंगे, तो उनको भी मुआवजा दिया जाए। उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। जो परिवार बाहर से आए हुए हैं उनके डेड बॉडी लेने के लिए, और उनको संरक्षण दिया जाए उन ठेकेदारों से, उन अवैध उद्योग चलाने वाले, उनको हम आतंकवादी की श्रेणी में लेना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे विस्फोटक बनाए जा रहे हैं। उधर अमेरिकी डील पर भी बलराम यादव ने सवाल उठाए हैं। जिलाध्यक्ष यादव के अनुसार अमेरिकी डील से खेती बर्बाद होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यादव के अनुसार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार उन्हें लोकसभा से बाहर करने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक का षड्यंत्र रच रही है। यादव के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में हैं, इसी कारण विरोध के बाद भी अमेरिका के साथ डील की जा रही है। केंद्र सरकार एपस्टीन फाइल को दबा करके जो बड़े बड़े डील कर रही है, ट्रेड डील में जो अमेरिका के साथ समझौते किए हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बचाने के वादे किए गए हैं।
प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील चल रही है, जो किसान के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, जिस पर हमारे कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस प्रकार से खुलासा किया है एप्स्टीन फाइल का, जिस प्रकार से नरवणे की किताब का खुलासा किया है, इनको लेकर के ना जो ट्रेड डील चल रही है, प्रधानमंत्री की इमेज को बचाने के लिए किसान को मारने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और किसान के सोयाबीन की खेती, कपास की खेती, ये जो सारी खेतियों को लेकर के ना जिस प्रकार से अमेरिका से एक तरह के ब्लैकमेल होकर के ना किसान को मारने का काम भाजपा सरकार कर रही है, उसमें देश में एक बुलंद आवाज के रूप में राहुल गांधी जी गरज रहे हैं और आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पार्लियामेंट के बाहर केंद्रीय मंत्री के साथ उन्होंने डिबेट करने की बात की थी और केंद्रीय मंत्री भाग गए वहां से छोड़ करके ना। इसका मतलब राहुल गांधी जी अपनी जुबान के पक्के हैं और देश के उस हर हालात पर फोकस रखते हैं जिसको लेकर के भाजपा सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। भाजपा सरकार गरीब गुरबे की पार्टी नहीं है, भाजपा सरकार उन उद्योगपतियों की पार्टी है जो देश को खरीद रहे हैं और अमेरिका के साथ ब्लैकमेल होकर के ना प्रधानमंत्री जी देश के गरीबों के साथ, देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जिस तरह से नारा दिया था जय जय जवान जय किसान, अब राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं और पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं और मजदूरों से भी मिल रहे हैं, उनके संघों से, उनकी यूनियनों से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो जवान और किसान और मजदूरों के लिए उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और लोकसभा में उठा रहे हैं और उनकी हक की लड़ाई लोकसभा में लड़ रहे हैं? देश में विपक्ष की बुलंद आवाज है राहुल गांधी जी। उन्होंने जिस प्रकार से आम आदमी तक पहुंचने का काम किया है, बीजेपी सरकार ने जैसे उनको 56 घंटे ईडी के पास बैठाए रखा और उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया कि हम आपको जेल में बंद कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के वंशज हैं। उन्होंने जो आवाज उठाई है, आम आदमी की आवाज उठाई है, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, न्याय यात्रा निकाली है, उनसे उनको देश की भौगोलिक स्थिति का, देश की हकीकत का रूबरू होने का मौका मिला है। और उसी का नतीजा है कि आज देश में भाजपा सरकार हाशिए पर है। उसने देश के गरीब व्यक्ति को, देश के मजदूर व्यक्ति को, देश के किसान को, देश के कर्मचारी को खत्म करने का काम किया है सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए। उन उद्योगपतियों के लिए नरेगा खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि देश की सबसे बड़ी रोजगार की रीढ़ की हड्डी मनरेगा है, मनरेगा को भाजपा सरकार खत्म कर रही है। आज ट्रेड डील में जिस प्रकार से किसानों को लेकर के ना इन्होंने फैसले लिए हैं, वो सबसे बड़ा किसान को मारने वाले फैसले हैं। राहुल गांधी जी आम आदमी की आवाज बन रहे हैं, आम किसान की आवाज बन रहे हैं, आम युवा की आवाज बन रहे हैं, आम मजदूर की आवाज बन रहे हैं और भाजपा सरकार को जिस प्रकार से वो पार्लियामेंट में घेरने का काम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया को लेकर के ना मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता हूं कि जो बड़े मीडिया हैं, जो राजघरानों में बिके हुए हैं, उन मीडियाओं ने राहुल गांधी जी को उनकी आवाज को दबाने का काम किया है और यूट्यूबर और सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली के बयान को जनवादी महिला समिति ने लिंग भेदी और अमर्यादित बताया है। पदाधिकारियों के अनुसार विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान वैर से विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा दी गई टिप्पणी महिलाओं का अपमान और सामंती मानसिकता का प्रतीक है। संगठन की प्रांतीय कोषाध्यक्ष रईसा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा सदन के भीतर बजट की तुलना छोरा छोरी यानी बेटा बेटी के पैदा होने से की गई। साथ ही बेटी होने को विफलता या विपक्ष में बैठने का कारण बताया गया। यह बयान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी नारों की पोल भी खोलता है। जनवादी महिला समिति ने भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री से विधायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठाई। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र ने खैरथल स्थित अंबेडकर बालक छात्रावास में अनेक स्पर्धाएं करवाई। इनमें शतरंज, लूडो, कैरम, चेस, संगीत एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल थी। इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल सहित हरवीर सिंह, संजय कुमार सुथार, गिरिराज यादव, दिनेश दहिया आदि की मौजूदगी रही। अलवर जिले में एक मगरमच्छ के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां भरतरी पुलिया के पास एक मगरमच्छ रास्ता भटक कर आ गया। इस दौरान लोगों की भीड़ ने मगरमच्छ को घेर लिया और रेस्क्यू के नाम पर मगरमच्छ के साथ क्रूरता की गई।
कुछ लोग उस पर डंडे से प्रहार करते हुए नजर आए। साथ ही कुछ ने उसके मुंह को रस्सी से बांधने का प्रयास किया। इस दौरान मगरमच्छ घायल हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि अलवर के सरिस्का और सिलीसेट झील क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में कुछ युवा सिलीसेट झील के पास मगरमच्छों के बीच भी पहुंच गए थे। उधर अब मगरमच्छ के साथ क्रूरता की घटना सामने आई है। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर भर्तरी पुलिया के नजदीक यह मगरमच्छ आबादी के पास पहुंच गया था। इसके बाद युवाओं सहित लोग इकट्ठे हो गए। इनमें से कई ने सोशल मीडिया के लिए रील भी बनाई। साथ ही प्रशासन और वन विभाग को सूचना दिए बिना मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने मगरमच्छ पर डंडों से वार भी किए। प्लास्टिक की रस्सी से बांधने की कोशिश में मगरमच्छ घायल हो गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर एक युवती से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। शिवाजी पार्क थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवाजी पार्क निवासी निर्मल प्रकाश सूरा ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री हेमलता को आरोपी लोकेश कुमार सक्सेना ने शेयर मार्केट में भारी मुनाफा होने का झांसा दिया था। तमाम किश्तों में पीड़ितों ने लाखों की रकम उसे भेज दी। साथ ही जरूरी दस्तावेज भी सेंड कर दिए। आरोपी हर बार फर्जी शेयर अकाउंट दिखाकर भारी मुनाफा होने का दावा करता रहा, लेकिन वास्तविक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराई। जब युवती ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। शिकायत में आरोपी का बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक आगरा शाखा में होना बताया गया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई समरदीन को सौंपी है। हमारी बच्ची यहाँ आई हुई थी हेमलता, तो वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। उसको किसी ने पैसे बढ़ाने के लिए लोभ दिया, जिसका नाम लोकेश उर्फ लोकेंद्र है और अपने आप को यूपी आगरा का, जैसे कि उसका कोटक महिंद्रा का हमने अकाउंट निकलवाया तो उसमें एड्रेस वहाँ का था। तो उसने कहा कि फेसबुक से जैसे टच में आ जाते हैं या यूट्यूब में देख के, तो वो क्लास चलाता था, IAS वगैरह की ट्रेनिंग लेता था कि देता था और अपने आप को बताता है मैं मंसूरी में है कोई IAS ट्रेनिंग सेंटर। तो बोलो मैं वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ट्रेनिंग कोर्स कराता हूँ और मैं साथ में ये इन्वेस्टमेंट का इसमें क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में इसमें पैसे का भी मैं काम करता हूँ। तो बच्ची ने सोचा चलो मेरा अकाउंट खुलवा दो, मैं भी 2 पैसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। तो उसमें उसने अकाउंट खुलवाने के लिए पहले 70 रुपये लिए, फिर 500 रुपये लिए, फिर 1000 2000 करके फिर धीरे धीरे ज़्यादा लेते रहा और बेटी को बोला तेरा आधार कार्ड पैन कार्ड तो अकाउंट खुलवा दूँ। तो अकाउंट खुलवाने के नाम से नेचुरल है, आजकल इंटरनेट मार्केटिंग में लोग जल्दी भाग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक तो पूरी उसका बैकग्राउंड मालूम नहीं हो। फिर बच्चे भाग गए तो उसने उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया और झूठे सांचे बोलता रहा तेरा अकाउंट खुल गया ये वो। कई बार बच्ची ने अकाउंट नंबर भी मांगे, बेला फुला भाई दे देंगे करते पैसा बढ़ने दो पैसा बढ़ने। फिर जब कभी 50 15 लिए, 25 लिए, 47 लिए, 45 लिए, चलते चलते लगभग 3.5 लाख के करीब पैसा जा चुका। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शादी में जाते परिवार का 30 लाख के जेवरों का बैग हुआ पार। कोठी नारायणपुर से बस में अलवर आ रहे थे पीड़ित। बारात के डीजे में करंट से झुलसे 5 बालक, वहीं शादी से लौटते घोड़ी वाले को हमला कर लूटा। खुशखेड़ा हादसे के विरोध में एटक ने रैली निकाल किया प्रदर्शन। 7 मजदूरों की मौत की न्यायिक जांच की उठाई मांग। और विवाहिता की कुएं में गिरकर मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या की करवाई रिपोर्ट। नौगांवा क्षेत्र में सामने आई घटना। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है
हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।